हेलो गाइस। तो शुरुआत करते हैं आज अपन इस ओला से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि दिव्यांश भाई लेके आ चुके हैं आज ओला। हाँ भाई, आज ओला लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स मतलब मेरे बहुत सारे भाई लोग थे जिनकी डिमांड थी कि दिव्यांश भाई ओला को एक तरीके से आप क्यों टारगेट नहीं कर रहे हो। मतलब मेरे, क्योंकि देखो मेरी कॉलोनी के अंदर ओला है, मेरे सिटी के अंदर बहुत सारी ओला है। ठीक है, और मेरे जो इंस्टाग्राम पे फीड पे चलते हैं ना, उनमें से कम मान के चलो ज़्यादा नहीं लेकिन 10 से 12 जो मेरे ऑडियंस थे उन्होंने मेरे को यही बोला है कि प्लीज़ भैया गाड़ियों के अलावा आप इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गई, इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, बुलेट हो गई, मतलब रॉयल इनफील्ड हो गई, स्पोर्ट्स बाइक हो गई, कम्यूटर बाइक हो गई, इन सेगमेंट को भी आप कवर करो। तो आज ये मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, वो भी आपके कहने पर। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके ओला बंधु को जरूर दिखाना, क्योंकि भाई आज ये हमारी फैमिली में हो चुके हैं इसको 2 साल कंप्लीट। अब 2 साल मतलब 2.5 साल हो चुके हैं इसको। ठीक है, सच बताऊं तो इसको 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2-2.5 साल में मैं इसको 2 साल ही गिन के चलूँगा। 2 साल के अंदर इसके अंदर क्या कमियां आई, क्या नहीं आई, क्या दिक्कत आई, और ओला का डिग्रेड होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो चीज़ मैं आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो वेलकम बैक दिव्यांश जोशी के चैनल में। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना दोस्तों। ऑटोमोबाइल की सीरीज़ चल रही है अपनी, तो बहुत अच्छे मसाले और टेक मतलब बहुत सारी मसालेदार चीज़ें आएगी ऑटोमोबाइल में। ठीक है, तो ये है ओला, जो कि ये मेट ब्लू में आती थी, मतलब ये डार्क ब्लू है। और दोस्तों मैं देखो ओला के खिलाफ कभी रहा ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कि ओला के कभी खिलाफ चला जाऊँ या ओला ओला मतलब बेकार है। जब ये नई नई आई थी ना ओला, तब लोगों को लगा था कि मतलब ओला ने मार्केट, सच बताऊँ तो आज इलेक्ट्रिक स्कूटी का मार्केट ओपन किसने किया था? आज इलेक्ट्रिक स्कूटी का मतलब सब कुछ अब वो मान के चलो आप एक आविष्कार, तो वो किसने किया था? ओला ने। ठीक है, तो इसको एक वापस एक तरीके से मतलब ये एक गेम है। ठीक है, एक पूरे मार्केट का। लेकिन वापस क्या हुआ कि इसको डिग्रेड हो गई इसकी सेल। टीवीएस की जो iQube आती वो अभी सबसे टॉप पे चल रही है अभी। क्यों? एथर भी अच्छी चल रही है, एथर भी अच्छी सेलिंग दे रही है, और जो एम्पियर हो गई, ये जो नॉर्मल जो लोकल स्कूटीज़ ब्रांड है वो भी बहुत सारी अच्छी चल रही है, जो 40,000 50,000 60,000 में अच्छी खासी मिल जाती है आपको। ठीक है, जो लोकल सिटीज़ के अंदर अगर चलते हैं। लेकिन अभी तक भी iQube, टीवीएस iQube से भी ज़्यादा अगर रेंज निकालने वाली स्कूटी है वो है ओला। ठीक है, ओला अभी भी अच्छी खासी रेंज निकालती है, लेकिन ओला की सेलिंग ही नहीं आ रही ना यार। क्यों नहीं आ रही है? इन्होंने सबसे पहले क्या हुआ, मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। ठीक है, मेरी कहानी ये थी कि ओला ये स्कूटी थी और मैं एक दिन मार्केट में लेके गया था, और मार्केट के अंदर क्या हुआ था कि इसी स्कूटी में ओवर हीट होने के कारण, ठीक है, रीज़न क्या था? ओवर हीट का। ओवर हीटिंग के इश्यूज़ के कारण ये जो मेरी स्क्रीन है ना, स्क्रीन क्या हो गई थी कि बंद हो गई थी। अब उससे क्या हुआ कि स्क्रीन बंद हो गई तो मैं गाड़ी स्टार्ट कैसे करूं? मतलब सबसे बड़ा खेल तो यही है ना स्कूटी का, कि ये स्क्रीन से ही सब कुछ कंट्रोल होती है। स्क्रीन के बिना तो ये कुछ है ही नहीं। अब स्क्रीन के बिना ये कुछ है नहीं तो स्टार्ट भी नहीं होगी। अब हमारे को वहाँ से टेम्पो में मतलब टो वगैरह करके कैसे भी करके इसको टेम्पो में चढ़ा के ऑटो में, और हमारे को हमारे डेस्टिनेशन तक हमारे को पहुँचना ही था। अब वहाँ तक हम पहुँचे, और ये जो हमारे फैमिली ओनर थे उनको हमने ये चीज़ बताई, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ मैं फेस कम से कम 6 महीने से करते आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक सेंसर आता है इसके मतलब हम तो बूट स्पेस बोलते हैं, अब इनमें क्या बोलते हो, लेकिन ये बूट स्पेस। अब इसके बूट स्पेस में क्या होता है कि एक सेंसर आता है छोटा सा। ठीक है, उस सेंसर में छोटा मोटा इशू था। अब उन्होंने उनके टेक्निकली तरीके से, वो होता है ना कि जिसको आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की, तो वो बंदे मतलब हमारे जो फैमिली ओनर मेंबर थे, इसके जो ओनर पर्टिकुलर, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उसको कुछ किया और वापस स्टार्ट हो गई गाड़ी, तो मतलब वापस चलने लग गई। और हमने इस चीज़ का बहुत सारे मतलब तोड़ निकाल दिया था बस स्टैंड पे खड़े खड़े। इसके ऊपर ठंडा पानी डाला, बिस्लेरी की बोतल ला ला के ठंडे पानी से इसके ऊपर डाला। ओवरऑल मैं आपको इसका 360 रिव्यू दे देता हूँ भाई। इसके अंदर मेरे को पर्सनली बताऊँ, आप भली ओला की बुराई कर लेना, कुछ भी कर लेना, ये जो लाइट है ना ये बहुत अच्छी लगती है, बिल्ली वाली आंखें। मैं इसको पर्सनली मेरे तरीके से बोलता था। और एक यार ये गाइस, मैं माइक हटा देता हूँ, माइक यहाँ पे आपके सामने शेयर कर दे मतलब ये कर देता हूँ, ताकि क्या आपको आवाज़ एकदम क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंटेंट भली कैसा भी हो, अगर वॉइस क्लियर नहीं हुई ना तो बंदे को वहीं पे मजा आना बंद हो जाता है। ठीक है, अब एक और दोस्तों, थोड़ा सा कैमरामैन को बोलूँगा कि मैं टायर में इधर पास में एकदम फोकस करना। अभी उन्होंने हमारे जो फैमिली ओनर मतलब मेंबर थे ना, इसके जो ओनर ओला के, उन्होंने अभी अभी टायर नए डलवाए हैं, तो टायर तो बढ़िया है इसके। उनको क्या प्रॉब्लम आई है कि इसके डिस्क के अंदर, ठीक है, आगे और पीछे की डिस्क के अंदर और टायर के अंदर जो शॉकर है ना, वो शॉकर अभी भी इनको इशू कर रहे हैं। ये वाले नहीं,
पीछे वाले बैक साइड वाले, ठीक है, उनको अभी भी इशू कर रहे हैं। और मैंने उनसे ये चीज़ पूछी ना कि सर्विस सेंटर का क्या हाल है, तो उन्होंने मेरे को ये बोला, मतलब 99.99 100% मान के चलो आप, 99.99 मतलब सारे कस्टमर इसके सर्विस सेंटर से परेशान है। तो मैं ओला वालों को ये चीज़ बोलना चाहूँगा, यार जब आपने प्रोडक्ट निकाला तो आप कस्टमर को ऐसे डिसअपॉइंटेड कैसे कर रहे हो? आपको सर्विस सेंटर पे इनको मतलब कम से कम इनको एक वो होता है ना कि सपोर्ट तो करना चाहिए ना यार, कि आपने हमारे से गाड़ी ली है, हमारी डीलरशिप से ली है, तो अगर आपको कोई इशू आता है तो वो आरएसएस सर्विस, जैसे अपन कारों में तो बोलते हैं आरएसएस सर्विस, और यहाँ पे इनको कम से कम हम तो आपके शोरूम पे आ रहे हैं ना, तो शोरूम पे आ रहे हैं तो कम से कम इन चीज़ों का सोल्यूशन तो निकालना चाहिए ना। बाकी इनकी चार्जिंग वगैरह अभी तक, और रेंज सबसे बड़ी चीज़, रेंज अभी तक कोई कम नहीं हुई भाई। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जो चीज़ सही है वो चीज़ सही बोलूँगा, और जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत बोलूँगा। रेंज अभी तक गाड़ी की बढ़िया है, रेंज में कोई इशू नहीं आया है, रेंज एक नंबर है, ठीक है अभी तक। मतलब एक नंबर कहने का मतलब यूँ नहीं कि जितनी क्लेम करी गई थी उससे ऊपर जा रही है, क्लेम करी गई ना उससे 5 या 10 किलोमीटर नीचे ही गई है, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे नहीं गई है। इतनी भी डिसअपॉइंटेड नहीं किया गया है इस गाड़ी ने कि जिससे मतलब यूँ हो जाए कि यार बिल्कुल ख़त्म है। 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं, और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 2.5 साल में इलेक्ट्रिक स्कूटी का अच्छा खासा टेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग में चलती है। मैक्सिमम इसका 70% या 80% इसका रोड कहाँ पे, ऑफ रोडिंग में, ठीक है, और 20% इसका सिटी के अंदर यूज़ होता है। तो भाई मैं ओला ऐसी वैसी नहीं लेके आया हूँ आपके अंदर, क्योंकि इसकी हालत देखो ना आप, एक बार कैमरामैन इसको आगे से इसका कीचड़ दिखाओ आप, इधर से बिल्कुल, ठीक है, और यहाँ से दिखाओ आप इनका कीचड़। भाई ये गाड़ी बिल्कुल ऑफ रोडिंग, मतलब रूरल एरिया में ज़्यादा चलती है। इधर की तरफ आप ये गाड़ी का ये दिखाओ भाई, ये हालत देखो ना आप गाड़ी की, आप खुद देख के मतलब आपको खुद को ये रियलिटी तो फील हो रही होगी ना कि ये गाड़ी रूरल एरिया में ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसका ओनरशिप रिव्यू जो मैं लेके आया हूँ और आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, गाड़ी एक नंबर है। प्लास्टिक इसके बजने लग गए हैं 2.5 साल के अंदर, और क्या लोगे, जैसे ये भाई ये तो निकलने ही लग गया भाई, ये देखो तो ये गुट्टा है और कुछ नहीं है, ये वापस लग जाएगा। इसके हैंडल वगैरह ये भाई ये देखो आप, ये बिल्कुल बसने लग गए भाई अब। मतलब यूँ है कि इसका बुढ़ापा कंप्लीटली तरीके से आ चुका है, ठीक है। और मैं एक और चीज़ आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, एक कांच उड़ा हुआ है ओनर के द्वारा, ठीक है, हमारे द्वारा नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है। इसका जो एक्सेलरेशन है बढ़िया है, 2.5 साल में भी अच्छा वर्क कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात, मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा, चार्जिंग में क्या है, इसका चार्जिंग अच्छी खासी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ गाड़ी करती है नहीं करती है, वो बेल्ट होता है ना इसका, वो ज़रूर आवाज़ करता है ऐसे शर शू शू ऐसे करके, ठीक है। एक और चीज़, इसके अंदर और कोई इशू नहीं आया अभी तक हमारे को 2.5 साल में। तो सबसे बड़ी चीज़ भाई सर्विस सेंटर का, अगर नेक्स्ट किसी को स्कूटी लेनी हो ना भाई, ये मुद्दा तो आता ही नहीं है, टॉपिक तो मैं छेड़ नहीं सकता हूँ कि किसी को ओला लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, जब तक इनका सर्विस इशू सही नहीं हो जाता। मतलब इनके सर्विस सेंटर अगर अच्छे से पकड़ नहीं करेंगे, इनके जो शोरूम जो डीलरशिप है वो अगर सही से पकड़ नहीं करेंगे कस्टमर की, तो मैं कैसे आपको सबको बोल दूँ कि ओला लेनी चाहिए। भाई मेरी तरफ से तो अभी तो बिल्कुल होल्ड पे रखनी चाहिए आपको, क्योंकि इनका सर्विस सेंटर का इशू सबसे पहले कंपनी को सोल्व करना चाहिए, डीलरशिप पे कस्टमर की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एक और चीज़ भाई, अभी जो ओला नई वो जो सोना एडिशन था ना, वो कहाँ गया भाई, ठीक है, अभी जो निकाला था भाई, गाड़ियाँ निकालो, वही है ना कि बच्चे को पैदा करना और उसका लालन पालन पोषण करना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। कैमरामैन हंस चुका है क्योंकि मेरे वर्ड में करेक्शन थोड़ा वो टाइपिंग वो वर्ड मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। कोई नहीं, चलता रहता है भाई अपने, आप समझ गए, वही बड़ी बात है, ठीक है। बाकी भाई ओला एक नंबर है स्कूटी। अब आई क्यूब की बात रही, तो अगर आपको आई क्यूब का भी रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ये बताना कि दिव्यांश भाई मेरे को आई क्यूब का भी रिव्यू करो, आई क्यूब कैसी है क्या है उसका, क्योंकि हमारी फैमिली में आई क्यूब भी है और ओला भी है, ठीक है भाई। तो ये थी ओला की कहानी और हमारी जुबानी। तो मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी थी, ओला से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि कोई बहुत सारे ऐसे भाई है जिनको पता ही नहीं है और वो ओला लेने जा रहे हैं, और बहुत सारी इंडिया के अंदर ऐसी डीलरशिप है जहाँ पे अभी भी ओला के शोरूम चल रहे हैं लेकिन उनकी सर्विस 3rd क्लास है। तो उनको ये रियलिटी पता होनी चाहिए देखने से। तो आपको अगर कोई ओला पहले से ही अगर कोई कस्टमर है, उनको ये चीज़ पता है और ओला से कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपके साथ में शेयर कर सको तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करना, ताकि जो लेने जा रहे हैं उनको पता लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।